द्यमष्टि मतलब अब ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं तो 2 दांत ही निकले, अभी आगे वाले 2 दांत आए हैं बस। और ये 2 दांत निकलवे के चक्कर में ठाकुर जी इतना रोमे। मैया के काय को रोवे? बोले मैया हमारे नंद भवन में 9 लाख गैया हैं और प्रत्येक गैया के एक बछड़ा रोज होवे। 365 दिन ऐसा दिन ही नहीं जाता जिस दिन कोई गैया नहीं ब्याती। 9 लाख गैया, कोई ना कोई तो ब्याएगी रोज। और जैसी गैया ब्याती है ठाकुर जी उसका पूजन करने जाते हैं गैया का। और जैसे ही गैया का बालक जन्म लेता है सोई ठाकुर जी उसको गले से लगाते हैं बालक को, और गले से लगा के सबसे पहले उसके होठ ऊपर करके उसके दांत गिनते हैं, इसके दांत कितने हैं, और फिर रोते हैं। बोले बाबा या को तो भाई जन्म भयो, जन्म लेते या के इतने सारे दांत, और मैं 3 साल का होगा, अभी 2 ही दांत काहे को निकले मेरे। मैया के लाला तू दूध ना पीवे, दही ना खावे, केवल मक्खन ही मक्खन खावे, वो मक्खन चीकनो रे बात तेरे दांत फिसल के नीचे चले जाए, या हमारे तेरे दांत ना निकल रहे। द्यमष्टि ठाकुर जी अपने दांत गिनते हैं रोज कितने निकले आए, मेरे पूरे कब निकलेंगे, या गैया के बछड़ान की तरह मेरे दांत कब आएंगे। द्यमष्टि श्रृंगी अग्नि द्यमष्टि जल में कूद जाते हैं और फिर नाटक करते हैं कि मैं डूब रहा हूं, मुंह बचाओ भैया मैं डूब रहा हूं। सब ब्रजवासी इकट्ठे हो जाते हैं, सब लोग जैसे ही यमुना जी में कूदते हैं सोई ठाकुर जी नाचने लगते, बोले सबको नवाए दियो, मैंने सबको नवाए दियो, अब सबरे गीले है गए, अब नहावे में आनंद आवेगो। सबके लाला नए नए लत्ता पहन के हमें तू ऐसे नाटक का करे। श्रृंगी अग्नि द्यमष्टि जल, और फिर आए द्विज। ठाकुर जी आज सवेरे सवेरे उठे और उठ करके ठाकुर जी ने देखो कि महाराज नंद बाबा हवन कर रहे हैं। ठाकुर जी आके बोले बाबा जी कहा कर रहे हो? लाला हवन कर रहा हूं, अग्निहोत्र कर रहा हूं। अच्छा जाते कहा होवे? बोले याते सबरे देवता प्रसन्न रह जाएं, फिर हम जो चाहे ना वो सब देवता हमारी पूर्ति करें। बोले अच्छा तो हवन करवे तो जो मांगे सो रह जाए। बोले हाँ बाबा 2-4 आहुति डाल दो, मेरे दांत आ जाए सबरे। देख प्रणाम करके देवतांत कह दो मेरी चोटी लंबी ना है रही, देखियो बाकी बलराम की ऐसी नागिन जैसी लहरा रही है बाकी चोटी, मेरी बाबा अभी छोटी सी, नहीं मेरी चोटी लंबी है जाए, देवतांत कह दो। और बाबा 1 आहुति और डाल दो। बोले कहा मेरो जल्दी तो ब्याह है जाए, अब मेरी उम्र है गई ब्याह की। बाबा के 3 बरस को लाला तू तो ब्याह करना। ठाकुर जी मन में विचार करें और सब ग्वाल बालन को इकट्ठो कर लें, और सब ग्वाल बालन तो कहें भैया आज मोको एक राज पतो चलो। सब ग्वाल बाल बोले कहां पतो चली लाला? बोले हवन करवे ते मनचाही वस्तु मिल जाए। बोले अच्छा लाला तो आज ते हम सब भी हवन करेंगे। ग्वाल बाल बोले हम क्या मांगेंगे? बोले मलूक बहू मांगेंगे, सुंदर सुंदर बहू मांगेंगे सबरे, चलो यज्ञ करेंगे। हमारे यहाँ सुंदर को मलूक बोलते हैं वृंदावन। हमारे यहाँ कोई बालक बहुत सुंदर हो तो कहा कहेंगे देखियो कैसा कितना मलूक है बटुआ से मोड़े को, कितना मलूक है। मलूक मतलब सुंदर। सब ग्वाल बाल बैठ गए, सूखे पत्तों का ढेर बना करके अग्नि लगा दी, और ठाकुर जी ने सूखे पत्तों के चूरे सब में बांट दिए, और बोले जैसे ही मैं कहूं स्वाहा सबरे डालियो, नेक देरी मत करियो। ए मधुमंगल श्रीदामा यदि तुमने नेकऊ देरी करी आहुति डालवे में तो फिर मोते मत कहियो यदि तुम्हारी बहू काणी आ जाए, मोते मत कहियो वाको एक हाथ नहीं हो तो। समय पे आहुति डालोगे तब अग्निदेव कृपा करके मलूक बहू देंगे। अब सब ग्वाल बाल बैठे महाराज यज्ञ कर रहे हैं छुप करके। ठाकुर जी आचार्य बन करके बैठे, 3.5 वर्ष के हैं कृष्ण। ओम नमो स्वाहा, जैसे स्वाहा करें सब ग्वाल बाल स्वाहा डाल रहे हैं। ठाकुर जी की इन मधुर लीलाओं को देख करके आकाश में देवता भी बलैया ले रहे हैं, ब्रजवासियों को प्रणाम कर रहे हैं। धन्य है ये ब्रजवासी, जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर। इनके साथ कैसी विचित्र लीला कर रहे हैं, कैसी आनंदमय लीला कर रहे हैं। बंधुओं आदमी स्वयं को उसी के सामने खोलता है जिससे वो प्रेम करता है, जिससे वो प्रेम नहीं करता उसके सामने छुपा छुपा रहेगा, उसके सामने मर्यादित रहेगा, लेकिन जिससे वो प्रेम करता है उसके सामने अपनी सारी आदतें खोल देगा। ऐसा हूं मैं तो, ऐसे सोता हूं, ऐसे खाता हूं। ठाकुर जी ब्रजवासियों के आगे कुछ भी पर्दा नहीं कर रहे, सब प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तो शुरुआत है, अभी आगे सुनो और क्या करेंगे। सबने हवन किया। मधुमंगल श्रीदामा बोले लाला हवन है गयो? बोले हाँ है गयो।
लेकिन लाला हमने सुनी है हवन यज्ञ करवे के बाद में ब्राह्मण भोजन भी कराया जाए। ठाकुर जी बोले चलो, हमारे नंद भवन में कोई कमी थोड़ी है, इतनो घी इतनो दूध सब ब्राह्मणन को न्योता दिया है, बिना घर बताए, बिना यशोदा मैया को बताए ब्राह्मणों के घर में जा जा करके कहें आज हमारे घर यज्ञ भयो है और वह यज्ञ की प्रसादी पावे, शाम को आपको आना है, जरूर पधारियो। सब ब्रजवासी बोले भैया नंद बाबा के घर की प्रसादी को मतलब है 3 दिन तक भूख नहीं लगेगी फिर, क्योंकि इतनो पवा में कि महाराज यहां तक आकंठ नर तक भर जाए, इतनी सारी प्रसादी बना में, और वह प्रसादी पावे के काजे 2 दिना को व्रत भी करना पड़ेगा, 2 दिना भूखे रहेंगे तब पा सके, इतनी प्रसादी बने। ब्राह्मण बोले भैया नंद भवन में न्योतो है, ब्राह्मणी से कह देंगे ब्राह्मणी चूल्हा मत जलाइयो, आज दोपहर को भोजन नहीं करेंगे, शाम को भी नहीं करेंगे, नंद भवन में जाएंगे प्रसाद पावे। और सुनो नमक को पानी और दे दो, नमक को पानी पिएंगे तो भूख और तेज हो जाएगी, जैसी भूख तेज होगी तब जाएंगे नंद बाबा के यहाँ। सब ब्राह्मण महाराज नमक को पानी पी पी करके सबन की भूख ऐसी है गई बिल्कुल अब तो रुको ही नहीं जा रहा है, धोती पहन के तिलक आदि लगा करके सब ब्राह्मण पहुंच गए नंद भवन। यशोदा मैया अटारी पर खड़ी है, अटारी से खड़ी है कि देख रही है इतने सारे ब्राह्मण, नीचे उतर के आई, आज इतने ब्राह्मणन को मेरे घर आगमन भयो, कहा कारण? मैया तुम्हारो लाला आयो, आकर के कह के गयो घर में यज्ञ भयो, भैया प्रसाद पावे आनो, हम सब प्रसाद पावे आए, मैया बड़ी जोर की भूख लगी है, जल्दी भोजन कराओ। भैया बोली कौन सा यज्ञ, कहां को यज्ञ, कोई यज्ञ वज्ञ ना भयो हमारे यहाँ, और भैया गोकुल में कोई भी यज्ञ होवे तो आप लोग ही कराओगे, जब आप लोग यज्ञ में ही नहीं आए तो फिर भोजन पावे कैसे आ गए? ब्राह्मण बोले मैया ब्राह्मणी घर में घुसन नहीं देंगी, अब हम चूल्हा बंद करवा के आए, तुम्हारो लाला आयो, संग में अपनी सखान को लेके आयो। मैया बोली नेक्स्ट 3 वर्ष को छोरा मेरो, बाकी बातन में आप लोग प्रसाद पावे आ गए, कोई बात ना, चलो व्यवस्था करूं तो मैं पवाऊंगी, लेकिन पहले वाला लाला ढूंढो कहां है। ठाकुर जी तो खेल रहे थे वन में जाकर के, मैया ने जैसी देखी लाला खेल रहे हो, सब ब्राह्मणन को संग लेके गई। मैया ने आवाज लगाई लाला ओ कन्हैया, ठाकुर जी ने जैसे ही पीछे मुड़ करके देखो यशोदा मैया और संग में वो सबरे ब्राह्मण। ठाकुर जी बोले ए मधुमंगल, बोले हाँ ये तो सांची को आ गए भैया, ये तो सचमुच में आ गए। तो बोले लाला तू क्या सोच रो, आमेंगे ना? बोले अरे भैया हमने सोची खेल खेल को हमने पूजन किया है, खेल खेल कोई निमंत्रण है, हमारी बात को ज्यादा हृदय से लगामेंगे ना, आमेंगे ही ना, मौका पता ही मेरी बात इतनी जोरते ये लोग मान जाएंगे, आ जाएंगे सबरे, अब कहा करें, मैया तो बहुत मारेगी। लाला कोई बात ना, चल मैया के पास चल। मैया के पास ठाकुर जी के बोले हाँ मैया बता। मैया ने पकड़ो कान। अच्छा हमारे ब्रज में देखो कितना भाव, एक बाबा हैं वो कभी कभी मेरी कथाओं में आते हैं, कहीं भी आ जाते हैं, इतने भाव से कथा सुनते हैं, अगर उनके सामने मैं ये बोल दूं ना मैया ने लाला को कान पकड़ो, सोई बाबा वो कथा में हाथ जोड़ते हैं, वो कहते हैं नहीं 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 ठाकुर जी के कान मत पकड़वाओ, दर्द हो जाएगा लाल जी को, आप कान मत पकड़वाओ। मतलब वो कथा को कोई कथानक रूप से नहीं सुनते, वो सुनते हैं, वो जो भी मैं बोलता हूं, जो भी वक्ता बोलते हैं, वो ऐसे सुनते हैं जैसे वास्तव प्रत्यक्ष लीला चल रही है। एक बार कहीं कथा, जोधपुर में कथा चल रही थी, बाबा पधारे, तो गोवर्धन लीला आज के दिन की कथा थी, समय बहुत ज्यादा हो गया, तो हमने कहा भाई नख पे ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया, अब समय बहुत हो गया है, अब आज रात भर ठाकुर जी ऐसे ही रहेंगे, सुबह हम आगे की कथा कहेंगे। बाबा खड़े हो गए, गिरिराज जी नीचे धरवा दो, ठाकुर जी रात भर ऐसे खड़े रहेंगे, दर्द हो जाएगा हाथ में। और उनका भाव इतना सुंदर कि मैंने आधा घंटा कथा और करी, गिरिराज जी नीचे पधरवा दिए, और यह भी मतलब गिरिराज जी नीचे पधरवा दी, उसके बाद भी बोले ऐसा बोलो कि ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद में जाके सो गए, तब कथा विश्राम करो। मैंने कहा बाबा आप धन्य हैं, ऐसे ऐसे रसिक जन है बंधु हमारे वृंदावन में। उन्हीं बाबा ने एक कथा सुनाई थी मुझको, एक बार बोले आपको पता, अच्छा ये सब महात्माओं के संतों के जो भाव है ना, ये कहीं लिखे नहीं है, ये सब उनको अनुभूति होती है, उनको मानसी में दर्शन होता है ठाकुर जी की लीलाओं का।
बाबा एक दिन मुझे सुना रहे, बोले कि ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण किया, 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी ऐसे ही रहे। तो पता हो कहा गए हो? मैंने कि कहा गए हो? बोले ठाकुर जी को ये हाथ नील पड़ गए हो, जैसे चोट लग जाती है नील पड़ जाता है, ऐसे ठाकुर जी का ये भुजा ये नील पड़ गई। मैंने कि फिर? बोले ठाकुर जी ने गिरिराज जी रख दिए, सब ब्रजवासी तो नाचन लगे, लेकिन यशोदा मैया के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। क्यों? 7 दिन बाद ठाकुर जी से हाथ अपनो सीधो नाए है रहे हो, ठाकुर जी ऐसे कर रहे हैं, मैया घी को मालिश कर रही है कि मेरे लाला की भुजा में दर्द है रो है, वैद्य आकर के लेप लगा रहे हैं कि लाल जी के हाथ में नील पड़ गए, सूज गए ठाकुर जी को हाथ। ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि ठाकुर जी का हाथ सूजा, पर उनका भाव देखो, वो प्रत्यक्ष ऐसे जैसे हम मानव हैं वैसे ही भाव रखते हैं ठाकुर जी के प्रति। तो बोले 3 दिन हो गए ठाकुर जी की सूजन कम नहीं हुई हाथ की। यशोदा मैया बोली लाला मुंह को तो बड़ी चिंता है रही है, तेरी सूजन क्यों ना जा रही? तो ठाकुर जी गोद में बैठ गए मैया के और थोड़ी पकड़ के बोले मैया तू औषधि दे ही ना रही मुंह को, या हमारी मेरी सूजन ना जा रही। मैया बोली औषधि ना दे रही, कितनी सारी जड़ी बूटी पीस पीस के तू खवा रही हूं, कितनों लेप लगा रही हूं, तू कह रहा औषधि ना दे रही। ठाकुर जी बोले मैया ये सब औषधि नहीं है, औषधि तो तेरे वक्ष में विराजमान तेरे पयोधर को प्रेम दुग्ध है, तू मुंह को अपने हृदय से लगा के अपना दूध पिवाए दे, तब मेरी पीड़ा दूर होगी। ठाकुर जी गिरिराज धारण किए, उस समय ठाकुर जी 7 वर्ष के थे, और बाबा कह रहे हैं बोले 7 वर्ष के ठाकुर जी को यशोदा मैया अपने वक्ष का दुग्ध पान कराती है, और जैसे ही ठाकुर जी दूध पीते हैं तुरंत ठाकुर जी का हाथ स्वस्थ हो जाता है, ठाकुर जी का हाथ ठीक हो गया। क्या समझ में आई बात? बालक 7-8 वर्ष का हो जाए, मां के वक्ष में फिर दुग्ध नहीं है, परंतु बंधुओं मां के पयोधर में दुग्ध कोई बालक की आयु बढ़ने से कम होता है ऐसा नहीं। भागवत में न जाने ग्रंथों में कितनी बार ऐसा लिखा है कि अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य जब मां को आता है ना, बहुत लाड़ जब आता है, तब मां के वक्ष से दुग्ध प्रकट होता है। यशोदा मैया तो कितने वर्षों बाद कुरुक्षेत्र में कृष्ण से मिली, जब भगवान की आयु 100 वर्ष की हो गई तब मिली। और ऐसा वर्णन करते हैं जैसे ही यशोदा मैया ठाकुर जी के सामने गई ना, 100 वर्ष बाद अपने लाला को देख के मैया के पयोधर से अपने आप दुग्ध आने लगा। मतलब वात्सल्य दुग्ध को जन्म देता है। आज ठाकुर जी का वो पीड़ा दूर हुई, किससे? मैया का दुग्ध पान, ये उन बाबा का भाव था। तो अब मैंने जैसे कान पकड़े ना, सोई मुझको याद आ गया, वो बाबा मना करते बोले नहीं ठाकुर जी कान मत पकड़वाओ, दर्द हो जाएगा। लेकिन भैया हम तो ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी तो ठाकुर जी को घोड़ा बना दे, खुद ऊपर बैठ जाए, चल घोड़ा टुक 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 आगे चल, वो ठाकुर जी की चोटी और पकड़ ले, अब यहां को मुड़ जा, अब यहां को मुड़। मधुमंगल श्रीदामा ऐसे खेल खेलते हैं ठाकुर जी के संग। मैया बोली अरे लाला ज्यो ज्यो बड़ो है तो जा रहा हूं उधम मचावे, ये सब कौन है? काय को निमंत्रण दे के आए इन लोगन को? ये सब ब्राह्मण बेचारे आ गए कि हमको आपके लाला ने निमंत्रण दियो भोजन को, हम सब भोजन पावे आए, कहां से पवाऊं इनको? ठाकुर जी उन सब ब्राह्मणों को देख करके बोले मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैंने इनको पहली बार देखो, या तो पहले कभी ना मिलो मैं इनसे, मुझे तो यूं ना पता इनको घर कौन सी गली में, सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई निमंत्रण ना दियो। यशोदा मैया सब ब्राह्मणों को लेकर के गई, सुंदर पकवान बना के सबको पवाए। तब से ठाकुर जी ने एक नियम बना लिया, क्या? गोकुल में कोई संत दिख जाए, कोई ब्राह्मण दिख जाए, कोई वैष्णव दिख जाए, तो ठाकुर जी की भली उससे पहचान नहीं, ठाकुर जी उसके पास जाके कहते हैं अरे आप यहां घूम रहे हो, नंद बाबा तो आपको वहां ढूंढ रहे हैं यमुना जी के तट पे। वो बोलते हैं बोले क्यों? अरे यशोदा मैया को पता चली कि आप आ रहे हो, तो उन्होंने 56 भोग बनाए घर पर, चलो जाओ जल्दी पाओ। यशोदा मैया बोली अरे लाला जितने संत आमे, जितने ब्राह्मण आमे, जितने वैष्णव, सबन को ठेका ते नहीं ले रखो है, दिन भर हमारी रसोई जलती रहे, कोई ना कोई आते रहे, सब आगे होके लाला ने कही आप हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं तो हम तो भोजन पावे आ गए। ठाकुर जी बोले मैया इतनी संपत्ति है कहां करोगे, आपको संतन को बांटो, खूब लुटाओ, खूब दो। आज तक बंधुओं तब की यशोदा मैया के चूल्हे की अग्नि प्रज्वलित हुई है, आज तक किसी भी मंदिर में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जहां भी हमारे कृष्ण बैठे हैं, वहां के चूल्हे की अग्नि कभी शांत नहीं होती, सबको देते हैं, बांटते ही रहते हैं। हमारे वृंदावन में एक मंदिर है श्री राधा रमन लाल जी का,
वहां तो जो चूल्हे की अग्नि है ना, वो 350 वर्षों से अनवरत जल रही है, पूरे दिन जलेगी। और रात्रि जैसी होती है, मंदिर बंद होता है तो खूब सारी लकड़ियां रख देते हैं, उसको बंद नहीं होने देते, बुझने नहीं देते। और ऐसी तो मान्यता बताते हैं कि ये 300 वर्ष नहीं, यशोदा मैया के चूल्हे की अग्नि के ही उससे जल रही है आज तक। उसी से ठाकुर जी की आरती होती है। अग्नि का कोई भी कार्य होगा उसी चूल्हे से ही अग्नि ली जाती। ऐसे ठाकुर जी संत ब्राह्मण वैष्णवों की खूब सेवा करवाते हैं यशोदा मैया से। अब यहां सुखदेव जी भगवान की चोरियों का वर्णन कर रहे हैं। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वाद्वद्धिपय कल्पितैस्तेयोगै मरकान् भोक्षन् विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो त्यातृपक्रोश्यतो खा। सबसे पहला प्रश्न, जगन्नाथ जी ने चोरी की क्यों? क्या आवश्यकता थी? बंधुओं, ब्रजवासी धन कहां से कमाते थे? ब्रजवासियों के पास एक ही जरिया था, गाय की सेवा करना, उसके दुग्ध से घी बनाना, मक्खन बनाना, दही बनाना, और फिर उसको जाके गांव गांव में जाके बेचना। उससे जो धन आता उससे ब्रजवासियों का घर चलता था। यही धन था। प्राचीन काल में धन तो होते नहीं थे, गौ रस ही धन माना जाता था। महाराज कंस ने सब पर प्रतिबंध लगा रखा था, टैक्स लगा रखा था कि हर घर से इतने घड़े कम से कम घी मथुरा में जमा करवाने पड़ेंगे टैक्स के रूप में। इसलिए ब्रजवासी कितना भी घी निकालते, कितना भी मक्खन दूध निकालते, सबको इकट्ठा करके मथुरा पहुंचाना पड़ता। क्यों? कंस के सैनिक घूमते रहते थे, यदि कोई ज्यादा अपने घर में रख लेता था तो उसको दंड मिलता था। आजकल तो कुछ टैक्स नहीं है, उस समय में कंस ने इतना टैक्स लगा रखा था महाराज कि घर वालों को अपने लिए 100 गाय यदि घर में है तो अपने लिए केवल 4-5 किलो घी ही रख सकते हैं, बाकी का सारा घी मथुरा पहुंचाना पड़ता था। एक दिन भगवान सब ग्वाल वालों के संग खेल रहे थे, थोड़ी हाथापाई हो गई, लड़ाई हो गई किसी बात पर, सब ग्वाल वाल रोने लगे। भगवान बोले देखो भाई, लड़ाई झगड़ा चलते रहे, तुम रोते क्यों? सब ग्वाला बोले लाला, हम इतने कमजोर हैं, हमारे शरीर में ज्यादा ताकत है ना है, हमें घी खावे को, मक्खन खावे को मिले ना है, तू तो राजा को बेटा है, तेरे पास तो सब भंडार भरे पड़े हैं। ठाकुर जी बोले तुम्हें काहे को ना मिले? तब ब्रजवासियों ने बताया, बोले कंस ने प्रतिबंध लगा रखा है, हर घर के मक्खन दूध घी दही सब पहुंचाने पड़ते हैं मथुरा। तब ठाकुर जी ने मन में विचार किया, बोले गौ रस पर अधिकार कंस का नहीं है, ब्रजवासियों का है, और ये सब कंस ले जाता है। तो सब ब्रजवासियों से ठाकुर जी बोले भाई ग्वाल वालों सुनो, राजी राजी घी मक्खन दूध खाने को नहीं मिलता तो फिर चोरी करके खाओ। चोरी जब हो जाएगी घर में तो फिर राजा से कह दिया जाएगा भैया हम पर भरने के लिए कर नहीं है, टैक्स नहीं है, क्यों चोरी हो गया। ग्वाल वाल बोले चोरी करेगा कौन? भगवान बोले हम करेंगे और तुम सब करोगे हमारे साथ। ग्वाला बोले लाला तू जो कहेगा सो करेंगे, लेकिन चोरी नहीं करेंगे। हमारी मैया मना करे भैया चोरी करवे तो ब्याना हो गए, चोरी करवे तो छोरी वाले मना कर दें। बोले हम ब्याना कर रहे, चोर है तुम्हारा छोरा। ठाकुर जी बोले मोह धोबा आवे ना है तो पे शरीर तेरो बनना है रहो, और मन में भाव रखे कि चोरी ना करूंगा। अरे चोरी ना करेगा तो फिर कल ते हमारे संग मत खेलियो। बाल बाल बोले लाला जो कहेगो सो करेंगे, तू बता क्या करना। बोले कल से चोरी शुरू। और अब यहां ठाकुर जी की चोरियों का वर्णन किया जा रहा। बंधुओं एक बात बहुत ध्यान से सुनना, द्वापर में जो संत थे ना, त्रेता में जो संत थे राम जी के दर्शन के लिए जो उत्सुक बैठे थे, वही सब संत ही ब्रज की गोपी बन के आए हैं द्वापर में। इन सब गोपियों को पता है कि ये सामान्य बालक नहीं है, ये साक्षात परमात्मा है, पर प्रकट नहीं कर रही है, व्यवहार ऐसा कर रही है कि मानो वे गोपियां और श्री कृष्ण साधारण बालक।
गोपियां जानबूझ करके ऐसा दूध निकालती हैं, ऐसा दही बनाती हैं, ऐसे छीके पे लगाती हैं ताकि कन्हैया चोरी करवे आवे। एक गोपी ने माखन निकारो और माखन निकाल करके मटकी में भर दियो और मटकी में भर के वह मटकी को मूड़ा के अंदर, मूड़ा समझते हैं? अब मूड़ा तो नहीं समझते होंगे, अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं? मूढ़ा मतलब जैसे पहले सोफा नहीं होते थे बैठने के, बैठने के लिए एक वो होता था, उसको जूट से ऐसे करके बनाते थे, है ना? उसको हमारे ब्रज में मूढ़ो बोले, मूढ़ा है। अब जो भी बोल रहे हैं आपके यहां समझ गए ना हम काय की बात कर रहे हैं। वो अंदर से खोखला होता है। एक गोपी ने मक्खन के घड़ा को वह मूढ़े में छुपा दिया और स्वयं बाकी ऊपर बैठ गई। ठाकुर जी गली से बाहर से जा रहे, इतने में ही गोपी ने बुलाया, अरे ओ लाला कन्हैया यहाँ पे आ। सो ठाकुर जी भीतर चले गए। हाँ गोपी बता। मैंने आज धोरी गैया को दूध निकालो और बाकी दूध ते बढ़िया दही जमा के मक्खन निकालो है लाला। यदि तू मेरे घर के मक्खन को चुरा के दिखाए दे तो मैं मानूं कि तू नंद जी को लाला है। अब गोपी तो मूढ़ा पे बैठी, मूढ़ा के भीतर वो मटकी धरी है। अब जब तक गोपी उठे नहीं तब तक कैसे पता? ठाकुर जी ने सब जगह देखो मक्खन कहाँ है, छींको तो टंगरो है लेकिन मटकी तो है ही ना। ठाकुर जी गौरस भंडार में जाके देखें तब भी ठाकुर जी को नहीं मिलो। सोई हमारे ठाकुर जी ने सूंघना शुरू किया, बोले सुगंधी कहां से आ रही है मक्खन की। इतने में ही ठाकुर जी बोले, मेरी गोपी सुगंधी तो तेरे अंदर से आ रही है, ऐसा तो ना है कहीं सबरो मक्खन निकाल के खा गई हो, तेरे पेट में तो सुगंधी आ रही हो। गोपी बोली ना ना मक्खन तो धरो है लेकिन छुपा के धरो, तू ढूंढ के दिखा। ठाकुर जी समझ गए जरूर या मूढ़े के भीतर ही धरो है, लेकिन या गोपी को कैसे उठाऊं। इतने में ही सुखदेव जी वर्णन करते हैं, वत्सान मुंचन क्वचित समय। ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बालों को इशारा कर देते हैं और सारे ग्वाल बाल क्या करते हैं, गौशाला में गायों के बंधे हुए बछड़ा बछियाओं को खोल देते हैं जाकर के। अब वो बछड़ा बछिया जाकर के गैया के नीचे लग जाते हैं, दूध पीने लग जाते हैं। इतने में ही ग्वाल बाल आए, सब आके बोले, अरे गोपी तू यहां बैठी है, देख तेरी गैयान को सबरो दूध पी गए बछड़ा बछिया, शाम को एक बूंद दूध नहीं मिलेगा, सब रे दूध है बछड़ा बछिया पी जाएंगे। अब जैसे ही आकर के वाकू पता चली, इतने में गोपी व्याकुल भाई, अरे राम राम सास बहुत मारेगी, दूध नहीं मिला तो उठ के जैसे ही भागी। इतने में ठाकुर जी ने मूढ़ा हटायो और माते लियो मक्खन स्वयं खामे, सबरे ग्वाल बालन ने खवा में, बंदरन ने बांट दे और बच्चों भयो मक्खन। बोले कहा करें आको। ये गोपी बड़ा आनंद करके गई, हमको चैलेंज करके गई कि हमारे घर के मक्खन को चुरा के दिखाओ। तो बचे भय मक्खन को लेप गए वाके घर में, पोंछा लगा गए मक्खन को और जाते जाते बाहर निकले और अपनी उंगली चाटते भय गोपी तो बोली, अरे गोपी बड़ी छुपा रही मक्खन, देख हमने खाए लियो। इतने में गोपी लौट के भागी। इतने में ठाकुर जी तो वहां से भाग गए। गोपी बोली पतो ना कहा भीतर करके गए होंगे, किवाड़ लग रही। जैसे ही गोपी भीतर गई, किवाड़ खोल के जैसे ही वाने पाम धरो, इतने में रपटी महाराज वो तो सीधी राजधानी एक्सप्रेस की तरह बिना कोई कारण ही ऐसी रपटती भई गई, सिर कहीं लगो कोनी कहीं लगी, कमर टूट गई बाकी। अब तो ज्यो ज्यो खड़ी हो गए त्यों त्यों गिरे। मक्खन तो इतनो चीकनो रे। गोपी खिसक खिसक के बाहर आई बेचारी। बाहर आकर के देखी तो ग्वाल बालन के गले में गलवैया डाल के ठाकुर जी कह रहे, अब कहेगी कभी हमते की ढूंढ के दिखा मक्खन, आगे तो मत कहिए। ऐसो ठाकुर जी उधम मचा में वत्सान मुंचन क्वचित। अब देखो विस्तार करूंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन इतने सुंदर भाव है। हर भाव का सुखदेव जी ने भक्ति परक अर्थ भी किया है। ठाकुर जी ने बछड़ों को छोड़ने के लिए किसको आज्ञा की? ग्वाल बालों को। वत्स कौन है? बछड़े कौन है? हम और आप सब जीवात्मा, हम सब बछड़े हैं। ठाकुर जी हम सबके पापों से, जैसे ही हम ठाकुर जी के चरणों के शरणागत होते हैं, ठाकुर जी हम सबको हमारे पापों से मुक्त कर देते हैं। वत्सान मुंचन। लेकिन ठाकुर जी नहीं करते, अपने अपने ग्वाल बालों से कहते हैं जाओ इनको मुक्त कर दो। ठाकुर जी के ग्वाल बाल कौन है? कलयुग में भैया कथा सुनाने वाले वक्ता, ब्रजवासी, संत जन, वैष्णव जन, ये सब भगवान के सखा हैं।
ठाकुर जी ने कलयुग में अपने सब सखा भेज रखे, जाओ जाकर के जितने भी लोग मेरी शरण में आवे, मेरे शरणागत हो जाएं, उनके पापों से कथा सुना करके उनको तुरंत मुक्त कर दो। वत्सान मुंचन क्वचित समय। एक एक भाव इतना सुंदर है भागवत का। ये तो थी एक लीला, अब दूसरी लीला सुनो। स्तेयम स्वादधिपय कल्पित स्तेय हो गई। ठाकुर जी दही चुराते हैं, कोई के यहां मक्खन चुराए और कोई के यहां दही। अच्छा, गोपी ने कहा कियो, दूध में डाली खांड की मिश्री। खांड की मिश्री जानते, पीली पीली सी मिश्री आती है। खांड की मिश्री डाल करके दूध को खूब औटाया। बंधु, हमारे ठाकुर जी को अधोटा दूध ज्यादा प्रिय। अधोटा दूध मतलब दूध खोलते 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 मध्य आंच में खोलते खोलते जब आधा रह जाए, गाढ़ा हो जाए, बिल्कुल लाल लाल हो जाएगा दूध, तब उसको छान करके ठाकुर जी का भोग लगा। ठाकुर जी को बड़ा प्रिय। और चीनी नहीं, मिश्री डालो दूध में और मिश्री को घुमाते रहो, घुमाते घुमाते वो अधोटा दूध बने। उसी अधोटे दूध की जब दही जमाओगे तो वो मिष्टी दही बनेगा बढ़िया। उस पर बढ़िया सुंदर केसर आदि लगा के ठाकुर जी को पवाओ। आपके यहां तो छेना पोड़ा बनता है, वही बढ़िया है? हमारे ब्रज में नहीं बनता छेना पोड़ा। हमारे यहाँ छेना तो खाते हैं, पर छेना पोड़ा तो यहीं बनता है उड़ीसा में। अच्छा, वो होता तो छेना ही है, वो उसको आकृति दे देते हैं बस। क्या करें, मुंह में पानी आ रहा है ठाकुर जी की लीला कहते कहते। आज तो कथा के बाद बढ़िया अधोटा दूध मिले हैं, मिष्टी दही मिले, बढ़िया। छेना पोड़ा तो हमारे कमरे में भर गए, इतने सारे आ गए हैं। अब तो यही सोच रहे कब खत्म करें इनको। तो एक गोपी ने दही सजायो, बढ़िया सुंदर मीठा दही। ठाकुर जी उसके घर पहुंच गए और पहुंच करके महाराज वह दही को ऊपर से वस्त्र हटा करके और सुंदर दही में हाथ बोर करके प्रेम से पान लगे। जैसे ही पान लगे इतने में ही गोपी को वहां प्रवेश है। गोपी आई, बोले अरे नंद के लाला कहा कर रहे हो? ठाकुर जी बोले जे और आ गई, अब क्या करे, चल तू को नंदरानी के पास ले चलूं। चोरी कर रहा हो या छुप करके है हमारे दही को खा रहा है? ठाकुर जी बोले एक तो प्रयास करो, सेवा करो, ऊपर से शिकायत और कर रही है हमारी। गोपी बोली कहा सेवा कर रहा हो तू? बोले गोपी तेने मिश्री ते युक्त बढ़िया दूध को दही जमायो। बोले हाँ। अब तू बेचारी अकेली इतने सारे कामन में लगी रहे, गैया दोहवे, घर में झाड़ू पोंछा करे। मेरे मन में आई बेचारी अकेली गोपी थक जाती होगी, तो मैं तो तेरी दही की बाट देखवे आयो, दही सही तो जमी की नहीं। लेकिन गोपी जैसे ही मैंने आके तेरी दही देखी तो मुझको बड़ो कष्ट भयो। गोपी बोली क्यों कष्ट भयो? नैनी नैनी सी चेंटी लग गई तेरी दही में और सबरी तेरी दही को बिगाड़ रही। तो मैं तो उन दही में थे चेंटीन ने बिन रहा और बिन करके उन्हें कर रहा अपनी जगह। गोपी बोली अच्छा, एक तो चोरी करे बात और बनावे ऊपर ते। ठाकुर जी बोले भलाई को तो जमानो ही ना है, सेवा करो। फिर वो देखो चोरी को इल्जाम लगा रही है। अरे सही में गोपी में तो चेंटीन ने बीनवे आयो। देखा कहा चेंटी, कहा तेने बीनी ना। बोले अब कब उधरी है, सब गई अपने अपने बिलन में चली गई। बोले अच्छा लाला तो चेंटी तो तेरी उंगली ते बीनी होंगे, तेरे पूरा हाथ यहां तक दही में सन्नो। तो चेंटी को इतनी बड़ी बड़ी जो तू यो यो करके निकाल रहा हूं। ठाकुर जी बोले ना देख तू बात सुन, मैं बीन तो उंगलीन ते ही रहे हो चेंटीन ने, लेकिन इतने में ही देख मेरे पद्मराग के कंगन है ना, मैं जब धूप में जाऊं ना तो धूप को प्रकाश इनमें पड़े और वह प्रकाश से मेरे हाथ में बड़ी जलन होवे। तो ऐसा मीठा और ठंडा दही देख के मेरे मन में आया भैया मेरे हाथ जल रहे हैं, ने बोर के यहाँ की थकान, यहाँ पे जो जलन है रही है वो ठीक कर लो। सो मैंने अपने हाथ बोर लिए भीतर, या हमारे गोपी दही यहाँ तक लग गो। अच्छा तो यहाँ तक दही हमारे लगो? बोले हाँ। और बोले ये जो तेरे मुंह पे दही लगो का जे कैसे लगो? मोहत अब यो मत कह दियो कि मोहते चेंटीन ने बिन्नो में। ठाकुर जी बोले ना गोपी मेरी बात सुन। बोले हाँ। बोले मैं चेंटी बीन रहा हूं ना, उनमें तो एक निगोरी चेंटी जन कहां थे मेरे यूं चढ़ गई ऊपर, और यूं चढ़ती 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 मेरे यहाँ आ गई। जैसे ही यहाँ पे आई सुबह को हटावे के काजे मैंने दही यहाँ पे लगा लियो, या मेरे मुंह के पास दही लग गो। और गोपी देख तेने इतना मीठो दही बनायो, इतना स्वादिष्ट दही बनायो, अब जब मेरे मुंह के पास लग गो तो फिर मेरे मन में आई कि इतना बढ़िया दही है भैया ने चाट के देख लियो।
और जैसी मैंने जीभ लगाई ना गोपी, मैं कहा करूं, मैं तो रही ना पाया। मैंने ऐसे करते जा रहे हैं, ऐसे भर भर के, मैं तो खूब दही खा गया गोपी। मुझको तो बहुत आनंद आया, ऐसा तेने बढ़िया दही निकालो है। गोपी के नेत्र सजल हो जाते हैं। मन तो करता है कि श्याम सुंदर को हृदय से लगा लें, लेकिन ये मधुर लीला ठाकुर जी की सब चल रही है वृंदावन में। कुंभनदास जी एक लीला का वर्णन करते हैं। मक्खन की चोरी, दही की चोरी। अब एक गोपी के यहां जाकर के ठाकुर जी कर रहे हैं दूध की चोरी। और दूध की चोरी कैसे कर रहे हैं? एक गोपी ने छींके पे ऊपर मटकी टांगी, और वह मटकी को देख करके ठाकुर जी के मन में आया कि भैया ऐसा सुंदर दूध निकलो है, अधोटो दूध है, या दूध को नहीं पियो तो हमने कहा कियो। सब ग्वालन बालन के संग ठाकुर जी वहां पहुंच गए। ग्वाल बालन के संग पहुंच करके ठाकुर जी ने 4 ग्वाला, 3 ग्वाला, 2 ग्वाला, 1 ग्वाला ऐसे करके ऊपर चढ़ गए, और एक छोटा सा कंकड़ लेकर के गए, वह मटकी में ऐसा छेद किया, सबरो दूध गिरने लगो। ओक भर करके तो ठाकुर जी पीने लगे, और जितनो ओक में से नीचे गिरे वो सब ग्वाल बाल में मुंह खोल करके वाकू पान करने लगे। इतने में गोपी को पता चल गई मेरी छींको तोड़ दियो है और कृष्ण चोरी कर रहा है। गोपी आई बड़ा प्रचंड डंडा लेकर के, अरे चोर आए, चोर आए, चोर आए। जैसे ही भागी, ठाकुर जी बोले भैया गोपी आ रही है, सबरे अपना मुंह भर लो। गोपी आ रही है, सबरे अपना मुंह भर लो। इतने में ही महाराज दूध थे, ठाकुर जी ने मुंह भर लियो, सबरे ग्वाल बालन ने मुंह भर लियो। जैसे ही गोपी आई, सबरे ग्वाल बालन ने अपने मुंह पे पिचकारी चला दी बाकी आंख में, और ऐसी पिचकारी मार करके भागे महाराज। गोपी ने खूब आंख धोई। दूसरी सखी आई, बोली कहा भयो? बोले अरे देख, भर गंडूश मार पिचकारी, अपने गालन में भर भर करके ऐसी पिचकारी मार करके मेरी आंखन में गयो है। तो बोले तेरी आंख तो साफ है गई, अब का हो रही है? गोपी बोली दूध तो साफ है गयो, लेकिन जो दूध मार के गयो ना आंखन में, वो अब आंखन में बस रहा है। वाको वो स्वरूप, कैसा स्वरूप? ऐसा स्वरूप ये मेरे नेत्रन में ऐसा बस गयो, वो निकल ना रहे, वाको निकालने को प्रयास कर रहे हैं। ऐसी मधुर लीला, बाल लीला ठाकुर जी वृंदावन में कर रहे हैं। सब गोपी ने जाकर के यशोदा मैया से शिकायत करी। ठाकुर जी को मैया ने कही, बोले लाला तू बहुत उधम मचावे, इतनी चोरी करे, सब गोपी आके तेरी शिकायत करें। ठाकुर जी बोले मैया तू चावे मैं चोरी छोड़ दूं? बोले हाँ छोड़ दे। बोले एक शर्त पे। बोले कहा? बोले पहले मेरा ब्याह करा। मेरा ब्याह करा मैया, मैं बहुत तड़प रहा हूं, मैं 3-3.5 वर्ष को है, मुंह पे रहो ना जा रहा, तू मेरा ब्याह करा। हमारे ब्रज भाषा का एक पद है, न एक पद ध्यान से सुनियो। ठाकुर जी कहा कह रहे हैं, मुंह को ब्याह कैसे करना? सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूं चोरी, पर सांची कह कब लावेगी मोह को तो दुल्हन गोरी। मैया मैं तेरे आगे सौगंध खा के कह रहा हूं, आज के बाद मैं दूसरे के घर चोरी करवे नहीं जाऊंगा, लेकिन वाकई नहीं तो को मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मैया बोली बता। बोले पहले मेरे कहा जो बहू लेके आ। मैया बोली अच्छा 3 वर्ष को तो तू है गयो, अब तो को बहू चाहिए? अरे एक और बड़ा है जलाला। बोले ना मैया अब का बुढ़ापे में ब्याह करूंगा, है गयो, मेरी उम्र है गई, अब मेरा ब्याह करा दे। अच्छा कैसी बहू चाहिए ने बताइयो? तब ठाकुर जी बता रहे हैं, भोरी सी होए सुभग छोटी। मैया मैं छोटा सा हूं और मेरी बहू भी छोटी सी ले आई हो। मैया बोली कितनी छोटी चाहिए बता? इतना सो तो तू है, तेरी बहू कितनी छोटी लाऊं? बोले मैया इतनी छोटी लिया कि मैं जेब में धर के गैया चरावे जाए करूं, और जब मन करे करे सब जेब में तो ऐसे निकाल के बात कर ले करूं मैं। मैया गोद में लेके बैठी है लाला को, ऐसी मधुर चर्चा कर रहे हैं हमारे जगन्नाथ जी। छोटी सी होए सुभग भोरी, और मैया सुआ सारी नाक आंख मोटी। मैया जैसे तोता की चोंच रहे ना, ऐसी पैनी सी नाक वारी लियो, बड़ी बड़ी आंख वारी लियो। अरे अच्छा सब पता हो तो पैनी नाक बड़ी आंख, और बता? और मैया ऐसी लियो कि घर में घूंघट करके डोलती रह करे, और जैसे तू बा के सामने आ जाए ना, सो तोते छुपाए मुख घूंघट में मुस्का जाए थोड़ी थोड़ी। मैया तोते शर्माती डोले पूरे घर में, ऐसी बहू लिया मुंह को। मैया बोली या की बातन ने सुनो, 3 बरस को ऐसी बात बनावे।
मैया बोली ठीक है ले आऊंगी, लेकिन तू पहले सौगंध खा, चोरी नहीं करेगा। बोले मैया बिल्कुल नहीं करूंगा। मैया बोली ठीक है तो चल मैं तेरा ब्याह करा दूंगी। अब जैसे ही मैया ने कही ब्याह करा दूंगी, सो ठाकुर जी पीछे पड़ गए, कब करावेगी? बोले करा दूंगी। बोले ना जल्दी करा। बोले कितनी जल्दी? बोले अभी करा, अभी कर, आज ही करूंगा ब्याह। मैया एक बात तो ये समझाऊं, मैया मेरी एक बात सुन ले। बोले कहा, जब मेरा ब्याह होगा ना मैं सबन को संग लेके जाऊंगा, लेकिन बलदाऊ संग न ले जाऊं। जगन्नाथ जी कह रहे हैं मैं ब्याह में जाऊंगा, सबन को संग लेके जाऊंगा, लेकिन जाए ना लेके जाऊंगा संग में। भैया बोली चो माने तेरो का बिगाड़ो? मैया तू ना जाने। बोले कहा, कन्या वर्यते रूपम, कन्या रूप से ब्याह करे। और मैया तो पतो मैं तो कार हूं, और ये बलराम है का गोरो है, कहीं मेरी वहां पे भामर पर रहे हो, मेरे फेरा पर रहे हो और बलराम आगो, और कहीं मेरी बहू को मन यहाँ पे आगो, कहीं आगे गले में हमारा पहरा दे तो मैया मैं यहाँ न लेके जाऊंगा। और मैया मेरी तो एक बात सुन लो। बोले कहा, मोए गोरो दुल्हा बनाए दी जो कहीं हंसे न माह की छोरी। मैया मोए ऐसा सजा धजा के ले जाइयो कि मेरी नेक नेक सी सारी सहज मुंह को देख के मुस्का में नहीं, हंसी नहीं उड़ा में। ठाकुर जी की मधुर बतियां सुन करके यशोदा मैया लाल जी को हृदय से लगा रही है और बार बार बस यही आनंद कर रही है कि ये मेरा भाग्य है कि ऐसो मधुर लाला मेरे घर में आए हो। मैया करताल बजा रही है। बोले लाला तेरो ब्याह करा दूंगी। ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, चंद्र सखी वर्णन कर रही है। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, 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 नचावे हरि की मैया, नचावे प्रभु 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 की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, दूध न पीवे लाला दही हूं न खावे, दूध न पीवे लाला दही हूँ न खावे, दूध न पीवे लाला दही हूं न खावे, दूध न पीवे लाला दही हूँ न खावे, माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया, ओ माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया, नाचे नंद लाल नचाए हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे प्रभु की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की जगन्नाथ महाप्रभु की बोल नंद के लाला की टोपी न पहरे लाला साफा न बांधे, टोपी न पहरे लाला जामा न बांधे, टोपी न पहरे लाला साफा न बांधे, टोपी न पहरे लाला जामा न बांधे, लाला टोपी भी ना पहने, स्वाफी भी ना बांधे, पाग भी ना बांधे, तो फिर क्या पहने? ओ मोर मुकुट को है बड़ो रे पहरैया, मोर मुकुट मोरे बड़ो रे पहरैया, अरे मोर मुकुट को है बड़ो रे पहरैया, मोर मुकुट को है
खेले, खेल न खेले लाला खिलौना न खेले, खेल ना खेले लाला खिलौना ना खेले, खेल न खेले लाला खिलौना न खेले, खेल भी ना खेले खिलौना भी ना खेले। सब गोपी बोली तो मैया कहा करे तुम्हारो लाला? बोले खेल भी ना खेले खिलौना ना खेले, बस एक ही काम करे। बोले कहा ओ वंशी को लाला है बड़ो रे बजैया, वंशी को लाला है बड़ा रे बजैया, नाचे गंगलाल नचावे हरि की मैया, नाचे गंगलाल नचावे हरि की मैया, गोविंद मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, मेरा बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल नंद के लाला। ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी हमने बहुत संक्षेप में सुना। ठाकुर जी ऐसी मधुर लीलाएं वृंदावन में कर रहे हैं। दामोदर लीला हुई, भगवान ने जाकर के मैया की एक मटकी फोड़ दी तो मैया ने गुस्सा में ठाकुर जी को उखल से बांध दिया। ठाकुर जी उखल खिसक खिसक के जैसे ही दो वृक्षों के बीच से निकले, दोनों वृक्ष गिर गए और कुबेर के पुत्र नलकूवर मणिग्रीव प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाते हुए क्षमा याचना की, भगवान ने दोनों को मुक्त किया। ब्रजवासियों ने अब संकल्प ले लिया, भैया अब गोकुल में नहीं रहेंगे हम, क्योंकि जातनाते लाला भयो कोई ना कोई विपत्ति लाला पे आ रही है। और सब ब्रजवासी गोकुल से वृंदावन को प्रस्थान कर गए। बोलो वृंदावन धाम की जय। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम, गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणविरुधम। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम्, तत्र चक्र ब्रजावासम सकटे चंद्रवत। सब ब्रजवासी वृंदावन आ गए। बंधुओं, ये बात केवल वृंदावन के लिए कही गई है कि ठाकुर जी को वृंदावन में आके सर्वकाल सुखावहम। सर्वकाल सुखावहम का मतलब आपने कई लोगों को कहते सुना होगा, बस हमें ये प्राप्त हो जाए, उसके बाद चाहे जो हो जाए जीवन में हम सब सह लेंगे, बस ऐसा हो जाए, हमको ये मिल जाए, हम ऐसी जगह चले जाए, हमारा घर बन जाए, हमारे बच्चों की शादी हो जाए, हमारे बच्चे यहां पढ़ लें, फिर चाहे जो हो जाए सब सहन कर लेंगे। ऐसे ही ठाकुर जी कह रहे हैं हमको वृंदावन प्राप्त हो जाए, फिर हमको कोई शोक नहीं है। ठाकुर जी कह रहे हैं इस बात को। वृंदावन में ठाकुर जी कहते हैं मुझे कोई कष्ट नहीं, कोई शोक नहीं, कोई पीड़ा नहीं। सर्वकाल सुखावहम, वृंदावन मुझे हर तरह से प्रसन्न रखता है। हमारे वृंदावन के लिए श्री हरिराम व्यास जी एक पद गाते हैं, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। क्यों? कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया। कनक कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया। कनक कूट कोटिक लगत जिए। क्या कह रहे हैं हरिराम व्यास जी? बोले वृंदावन में आकर के कनक कूट कोटिक लगत जिए, ये करोड़ों की संपत्ति मेरे पास, मेरा इतना बड़ा व्यापार बिजनेस है, जय है वो है, ये सब छोड़ो,
ये सब मायावी संसार के भोग विलास की वस्तुओं को त्याग के क्या करो? बोले भजिए कुंवर कन्हैया, भजिए कुंवर कन्हैया, कनक कोट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया। वृंदावन साचो धन ओ वृंदावन साचो धन भैया। अगली पंक्ति तो इतनी सुंदर है, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया, जहाँ श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया। कमला मतलब लक्ष्मी। लक्ष्मी की इतनी सामर्थ्य नहीं कि हमारी राधा रानी की बलैया लेवे। राधा रानी को देख ही नहीं पाएंगी तो बलैया कहां लेंगे? देखते ही मूर्छित हो जाएंगे। इतनी सुंदर है किशोरी जी, तो प्रतीक्षा करती हैं लक्ष्मी भी। जब किशोरी जी उठ करके चली जाती हैं और किशोरी जी की चरण रज रह जाती है, कमला लेत बलैया, रज की बलैया लेती। आतुर वन में व्यास पुकारे, आतुर वन में व्यास पुकारे। है कोई रसिक सुनैया, है कोई रसिक सुनैया। वृंदावन साचो धन भैया। ओ वृंदावन साचो भैया। यह है वृंदावन। वृंदावन ठाकुर जी पहुंचे, वहां जाकर के अघासुर का वध किया। वन भोज करते हुए ठाकुर जी ने सब ग्वाल बालों के संग आनंद वर्षण किया। ब्रह्मा मोहित हुए, ब्रह्मा के मोह को दूर किया। 2 बार आग लगी ब्रज में, ठाकुर जी दोनों बार पी गए। वेणु गीत के माध्यम से गोपियों का उद्धार किया। कालिया नाग का वध करके नाग पत्नियों पर कृपा की। मथुरा की गोपियों पर कृपा करते हुए ठाकुर जी आज गौचारण करके लौट रहे थे, तो सब ब्रजवासी 56 भोग बना रहे थे। अब हम जल्दी ठाकुर जी का 56 भोग करें। गोवर्धन उत्सव, सब 56 भोग सजा रहे थे। भगवान बोले भैया ये 56 भोग कौन के ताई बना रहे हो? ब्रजवासियों से जाकर के बोले भैया ये 56 भोग कौन के काजे बनने हैं? ब्रजवासी बोले हम तो मत पूछ, अपने बाबा से जाके पूछ। ठाकुर जी पहुंच गए नंद बाबा के पास, बोले बाबा ये सब ब्रजवासी 56 भोग कौन के काजे बना रहे हैं? तब बाबा ने बताई, बोले लाला हम सब ब्रजवासी, हमारे इष्ट हैं इंद्रदेव, और हम सब किसान हैं, और किसान के सबसे बड़े सहायक वाक्य खेती बाड़ी में इंद्र ही है। इंद्र को जब वर्षा करनी चाहिए तब यदि ये करेंगे तो ही हमारी खेती बाड़ी चलेगी। असमय की इनकी वर्षा हमारी खेती को खराब कर देगी। या हमारे हम इंद्र को मनाते रहें, हर साल 56 भोग लगा के इंद्र को प्रसन्न रखें, ताकि इंद्र हमारे खेतन को ध्यान रखे। ठाकुर जी बोले अच्छा, मतलब इंद्र यदि रीझ गए हो पिताजी और सूर्य नाराज है गयो तो आपकी खेती हो जाएगी? सूर्य के प्रकाश के बिना खेती हो जाएगी? लाला बात तो तेरी सही कह रहा है, सूर्य के बिना भी खेती तो नहीं होगी। और मान लो इंद्र को भी मना लो, सूर्य को भी मना लो, और चंद्रमा नाराज है गयो तो रात्रि में चंद्रमा उदित ही ना भयो तो आपकी खेती बढ़िया हो जाएगी? विष बन जाएगी फसल यदि चंद्रमा की किरण फसलों पर ना पड़े तो। और बाबा इंद्र भी रीझ गयो, सूर्य भी रीझ गयो, चंद्रमा रीझ गयो, और वरुण नाराज हो गए तो जल देवता। बाबा यदि आप एक एक करके सब देवतान के नाम में बोलते जाऊं तो प्रयास तो आपको ऐसा करना चाहिए, सब देवतान को रिझाओ, तभी आपकी खेती बाड़ी बढ़िया होगी। क्योंकि हर देवता कोई ना कोई काम करे, कोई वायु के देव, कोई अग्नि के देव, कोई वरुण देव। ब्रजवासी बोले तो लाला तू कहा कहना चाहे? बोले मैं तो केवल इतना कहना चाहूं, जड़ में जल डालो ताकि वृक्ष अपने आप हरो भरो हो जाए। वृक्ष में 33 करोड़ पत्ते हैं, परंतु जड़ तो एक ही है। भले ही हमारे 33 कोटि देवता हैं, परंतु इन सब के जड़ में तो केवल श्रीमन नारायण बैठे हैं, केवल भगवान विष्णु बैठे हैं। और वही नारायण विष्णु हमारे ब्रजमंडल में गोवर्धन नाथ के रूप में विराज रहे हैं। यदि आपको 56 भोग लगाने हैं, मनानो है, तो गोवर्धन नाथ को रिझाओ। गोवर्धन नाथ यदि रीझ गए तो 33 कोटि देवता अपने आप रीझ जाएंगे।
सब ब्रजवासी बोले लाला तेरी बात मान के हम इंद्र की पूजा बंद कर दें और इंद्र नाराज है गया तो? ठाकुर जी बोले हमारे गोवर्धन नाथ के बड़े बड़े हाथ हैं, ये सबन की रक्षा करेंगे। इंद्र नाराज है भी जाएगा तो वह इंद्र को मना लेंगे, कोई दिक्कत ना है, परंतु या बार मेरे कहे तो सब लोग पूजा करवे चलो श्री गोवर्धन नाथ की। ब्रजवासी बोले लाला हमको कहां मिलेगा ऐसा जो आज तक इंद्र की पूजा में नहीं मिलो। ठाकुर जी बोले आपने इंद्र के कभी दर्शन किए? कितने वर्षों से सेवा कर रहे हो, आज तक कभी इंद्र को देखो? ब्रजवासी बोले लाला देखो तो कभी नहीं। बोले मैं वचन दे रहा हूं हमारे गोवर्धन नाथ प्रकट होंगे और प्रकट होके दर्शन देंगे, आप सब लोग चलो मेरे संग गोवर्धन की ओर। और सब ब्रजवासी महाराज गोवर्धन को जा रहे हैं। अब गोवर्धन 56 भोग लेकर के जा रहे हैं। सब नाचते गाते कूदते आनंद लेते हुए जा रहे हैं। हम आप सब लोग बर्गर में बैठे हैं। अगर किलोमीटर वैसे देखा जाए देह की स्थिति से तो गोवर्धन बहुत दूर है, परंतु भाव दृष्टि से हम अभी पहुंच जाएंगे गोवर्धन। आप सब लोग बस करताल बजा के भाव से सुन करके आनंद होते हुए स्मरण करो श्री गोवर्धन नाथ का। सब लोग मेरे साथ भाव से चलो गोवर्धन, हम भी चले अपने 56 भोग लेके। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट आप में से विराज। कितने लोग गोवर्धन गए हाथ ऊपर करो। गोवर्धन जावे के बाद भी ऐसे बैठे हो? अगर सच में गिरिराज जी गए होंगे तो भुजा उठा के भाव से गोवर्धन नाथ को स्मरण करके गाओ बोलो गोवर्धन नाथ की। जय हो। गिरिराज धरण की। वो तेरी सात कोस की परिक्रमा। सात कोस की परिक्रमा। तेरी 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 सात कोस की परिक्रमा। चकलेश्वर 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 है विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट और चंद्रेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज
गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। सब ब्रजवासी पहुंच गए। कहाँ कह रहे हैं बाबा? जय विराजो विराजो बाबा विराजो, जय हो आपकी जय हो। बोल गिरिराज धरण की जय।